बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, डेवलपमेंट अपडेट तो मैं आपको साथ साथ देता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ की अहमियत के बारे में बात करना चाहता हूँ और उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिर ये है क्या चीज़। आपने मरीना कमर्शियल और मरीन ड्राइव और इनका मेरी वीडियोज़ में ज़िक्र सुना होगा, लेकिन मैं आपको बेसिकली दिखाना चाहता हूँ कि जो मरीना कमर्शियल है, सेक्टर ब्लू बेल और रोज़ ब्लॉक का जो है, वो इसको किस तरह से फ़ायदा दिलवाएगा और वो बेसिकली है क्या चीज़। एक तो जी पहला तो नुकसान इसने हमें दे दिया हुआ है। बहुत सारे हमारे प्लॉट्स जो है ना यहाँ से रीलोकेट होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स थे। अब उस जगह के ऊपर मरीना कमर्शियल बनेगा, तो उन लोगों को ज़ाहिर है उस जगह पे प्लॉट्स नहीं मिलेंगे, वो लोग रीलोकेट हो जाएंगे। लेकिन इस जगह के ऊपर मरीना कमर्शियल बनाने की वजह क्या थी? क्योंकि ये वो जगह है जो बिल्कुल डायरेक्टली डैम फेसिंग प्लॉट्स थे या डैम के बिल्कुल पास था। तो आप ये सामने अगर एरिया देखें, मैं इस टाइम रोज़ की बुलेवर्ड 6 से निकला हूँ और ये मेरे सामने जो रोड है सारी, ये है एवेन्यू 3। ब्लू बेल के अंदर अगर आप इसको देखेंगे राइट साइड पे, तो इसके नक्शे के ऊपर, ब्लू बेल के नक्शे के ऊपर इस रोड का नाम है एवेन्यू 3। लेफ़्ट साइड पे अगर आप इस रोड पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ से लेफ़्ट साइड पे रोड स्टार्ट हो जाता है, मैं बिल्कुल दरमियान में खड़ा हूँ, बॉर्डर के ऊपर खड़ा हूँ, राइट साइड पे सारा ब्लू बेल स्टार्ट हो जाता है। तो इसके सामने का जो एरिया है, इधर सामने सारे जितने भी प्लॉट्स थे ये कैंसिल हो गए, रीएलोकेट होंगे। अब यहाँ पे बन रहा है मरीना कमर्शियल। अब इस रोड की राइट साइड पे अगर आप देखें तो जितने प्लॉट्स हैं वो कायम व दायम है, लेफ़्ट साइड पे सारा बनेगा मरीना कमर्शियल। और मरीना कमर्शियल के जो डीएचए ने पिक्चर्स या डिज़ाइंस दिखाए हैं, मॉडल दिखाया है, वो आप देखें कि लेफ़्ट हैंड पे सारा जो है ना, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी और बड़ा ही खूबसूरत उसका डिज़ाइन, गोल एक वो डिज़ाइन है। और ख़ास तौर पे उस डिज़ाइन के अंदर अगर आप एक चीज़ देखें नक्शे के ऊपर भी, या उस जो मॉडल जो दिया गया है उसके ऊपर भी अगर आप देखें, तो ग्रीनरी का बड़ा ख़ास ख्याल रखा गया है। अगर आप इस तरफ देखें ना सामने, तो ये एग्जैक्टली वही उसी तरह गोल जगह नेचुरली भी बनती है। थोड़ा सा आगे डीएचए की मशीनरी इसके ऊपर काम भी कर रही है। ये इस तरह से गोल डिज़ाइन बनेगा इसके ऊपर सामने, क्योंकि इसके नीचे है सारा डैम की लैंड है, तो वहाँ पे सारा पानी फिल हो जाएगा। और इस एरिया के अंदर जो है सारा उसी तरह से कमर्शियल बड़े प्लॉट्स, छोटे प्लॉट्स, और अगर आप नक्शे को गौर से जूम करके देखें, अभी जो नया नक्शा आया हुआ है उसके ऊपर छोटे प्लॉट्स भी हैं, बड़े प्लॉट्स भी हैं, और ग्रीन एरिया बड़ा खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। नाउ इमेजिन कि इसके सामने जो आपके 8 मरला के प्लॉट्स हैं, अब ये वो पहले वाले 8 मरला वाले प्लॉट्स नहीं रहे। ऑल्दो ब्लू बेल और रोज़ ब्लॉक की बहुत अच्छी हाइप थी, ऑलरेडी इनकी बड़ी धूम थी, अगर कंपेयर करें आप दूसरे ब्लॉक्स के साथ, तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इतना खूबसूरत इनके सामने कमर्शियल, इतने खूबसूरत हाई राइज अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स। तो ये जो अपार्टमेंट्स बनेंगे व्यूवर्स, ये कोई मतलब ये कोई अहरे गहरे अपार्टमेंट्स, मैं आपको बता दूं कि नहीं बनेंगे। ये बहुत खूबसूरत और बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के अपार्टमेंट्स होंगे, जिनका करोड़ों में रेट होगा। इवन शायद 1 बेड भी जो है, एक टाइम आएगा कि ये करोड़ों में इसका रेट होगा। और ये बड़ी एक खूबसूरत, बिल्कुल उसी तरह से जैसे दुबई का मरीना है उससे इंस्पायर्ड प्रोजेक्ट है। तो ये सेम आपको वही सारा माहौल मिलेगा यहाँ पे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, खूबसूरत किस्म के अपार्टमेंट्स होंगे, उन बिल्डिंग्स के नीचे जो है रेस्टोरेंट्स होंगे, कैफ़ेज़ होंगे, वॉक थ्रूज़ होंगे, प्यारे प्यारे आपको जॉगिंग ट्रैक्स मिलेंगे, पार्क्स मिलेंगे। और वाटर एक्टिविटी का ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल साथ साथ जो है वाटर एक्टिविटी की बिल्कुल ख़ास ख्याल मतलब रखा जाएगा। डिज़ाइन के अंदर भी दिखाया गया है, बोट्स वगैरह टग हुई हैं वहाँ पे। तो ये सामने आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे जी। ये पहली पट्टी तो कमर्शियल की, इनके पीछे सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स, और आपके बिल्कुल सामने इतना स्टेट ऑफ द आर्ट आपको कमर्शियल मिलने वाला है। और जो डेवलपमेंट की अपडेट की रह गई बात, मशीनरी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है इस कमर्शियल के ऊपर। बहुत ज़्यादा अटेंशन है डीएचए की, सारी एफर्ट्स जो है डीएचए पुट कर रहा है इस कमर्शियल को बनाने के लिए और इस मरीन ड्राइव को बनाने के लिए। तो ये आपको एक बड़ा एक यूनिक और ख़ूबसूरत कॉन्सेप्ट डीएचए इस्लामाबाद लेकर आ रहा है, जो इस प्रोजेक्ट को 4 चांद लगा देगा। मतलब ये इतने प्यारे वो होंगे कि मैं अगर और आपको मज़ीद डिज़ाइन इसके दिखाऊँ, आप ये देखें। अच्छा, इसी तरह का जो बड़ा कमर्शियल है वो डीएचए 6 के अंदर भी स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में बन रहा है। फिर इससे थोड़ा छोटा कमर्शियल आगे जाके भी बनेगा मैग्नोलिया ब्लॉक के साथ। इसी तरह का कुछ इलाका जो है आगे जाके बोगनविला ब्लॉक के पास भी बन रहा है, मशीनरी वहाँ भी काम कर रही है। और मैं आपको बताता जाऊँ कि सारे एरिया के अंदर मशीनरी ज़ोरों शोर से लगी हुई है। अब मशीनरी का मसला ये है कि उन मशीन्स का कलर है येलो कलर का, मट्टी के अंदर जो है ना वो कैमोफ्लेज हो जाते हैं, आपको वो नज़र नहीं आते।
लेकिन अगर ड्रोन के मैंने आपको शॉट्स दिखाए हैं, इसी तरह से यहाँ से मुझे आंखों से नज़र आ रहा है कि छोटी छोटी मशीनरी सारी अंदर डिप्लॉय हुई भी है और अच्छे से काम कर रहे हैं। टोटल मेरीन ड्राइव और मेरीना कमर्शियल और डैम का जो टेन्योर रखा गया है, जो लिमिट रखी गई है, टाइम रखा गया है 2 साल, जिसमें से 8-9 माह गुजर चुके हुए हैं। और इसका जो पहला कनेक्शन बनाना है DHA 6 सेक्टर A से लेके B3 तक का, तो उसका जो है डेडलाइन है 30 जून की। 30 जून तक मतलब ये रास्ता इन्होंने थ्रू करना है। अब आप देखें कि 30 जून तक अगर ये रास्ता भी थ्रू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ की वैल्यू बढ़ने वाली है। इनफैक्ट सिर्फ वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ये प्लॉट्स इतने प्रीशियस हो जाएंगे कि यहाँ पे लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इन प्लॉट्स को बाय करेंगे बाद में। फ़िलहाल तो ज़रूरत के मुताबिक लोग यहाँ पे अपनी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें ऑन ग्राउंड बन जाएंगी, खूबसूरत डैम बन जाएगा, तमाम चीज़ें बन जाएंगी, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो आम लोग नहीं रहेंगे, बड़ा ही खूबसूरत इलाका बन जाएगा। तो यहाँ पे लोग एक्स्ट्रा पैसे पे करके इन प्लॉट्स को बाय करने की कोशिश करेंगे और बड़ा जो शौकीन लोग होंगे ये उनके लिए जगह होगी। DHA इस्लामाबाद फेज़ 7 की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से सामने अगर आप बड़ी कटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो DHA 6 है। DHA 6 को भी इसी तरह से मेरीना कमर्शियल जो है अकोमोडेट करेगा, फैसिलिटेट करेगा, उसकी जो है खूबसूरती में इजाफा करेगा और ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है इतनी प्यारी चीज़ें जब ऑन ग्राउंड बनेंगी। ये मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये मेन प्रोजेक्ट ऐसा बना हुआ है दुबई में। अब दुबई में सहरा के अंदर देखें, उन्होंने यही प्रोजेक्ट और इस तरह की अट्रैक्शंस पैदा करके वहाँ पे रेट इतना स्काई रॉकेट कर दिया, इतना हाई कर दिया है कि पूरी दुनिया से लोग उठ के रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट करने के लिए दुबई जाया करते थे। देखें, एक जंग वाला मामला अलग कि वहाँ पे क्रैश आया, और हर बिज़नेस के अंदर या ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर एक टाइम आता है कि रेट ऊपर भी जाता है तो रेट ने नीचे भी आना होता है। ये एक अलग डिबेट है कि उसका साइकिल भी पूरा हो गया, वहाँ पे जंग का भी एक वो मतलब एक लोगों को बहाना मिल गया तो क्रैश उसके अंदर स्टार्ट हो गया और अच्छी खासी मार्केट वहाँ पे डिप ले गई हुई है। लेकिन आप अगर इस एरिया को देखें तो ये एरिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत किस्म की डेवलपमेंट भी हो रही है, बेहतरीन किस्म का यहाँ पे काम हो रहा है और आने वाले दौर की जो है ना ये बड़ी खूबसूरत जगह होगी यहाँ पे इंशाल्लाह। जब अगर ज़िंदगी रही हमारी तो हम ये चीज़ें ऑन ग्राउंड बनते हुए देखेंगे तो बहुत ही यहाँ की मतलब इस एरिया का लेवल ही और होगा। अब आप खुद इमेजिन करें कि एक छोटा सा जैकरेंडा क्लब वहाँ पे बना हुआ है और जो उसके पास एक सेंट्रल पार्क बना हुआ है DHA 2 में, और उसकी इतनी हाइप है, तो इतने बड़े बड़े कमर्शियल्स, इतनी ग्रीन लश ग्रीन एरियाज़, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स, और पानी के अंदर भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स भी आपको यहाँ नज़र आएंगे। तो वो एक बिल्कुल भी जो है ना ऐसी चीज़ शायद हमने पहले किसी और DHA में नहीं देखी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।